विकार प्यार मैनू कर टच मी नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उत्तरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम इलियास नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फुल फिल्मी में एक नए प्रोग्राम में खुश आमदेद। और प्रोग्राम का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। क्योंकि लाहौर में स्टेज ड्रामा फिल्मों से ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि फिल्में कम ही बन रही होती हैं और थिएटर कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिसमें थिएटर ना हो, सिवाय मुहर्रम के चंद दिनों के और रमज़ान के कुछ अवाइल के शुरू के दिनों के। तो अभी मुहर्रम के 10 दिन नहीं होता और ठीक है, रमजान में पूरा महीना होता है सर। अच्छा, पूरा मैंने सुना जैसे कुछ 27वीं की शब नहीं होता होगा, कुछ दिन नहीं होता रमजान में भी। तो बहरहाल वहाँ थिएटर पे 80 ऐसे गाने हैं जो फिल्मों ही के हैं, जिन पे पाबंदी लगाई गई, थिएटर पे इसमें परफॉर्म नहीं होगा। ये फहाशी फैलाने का सबब है, जिसमें कुंडी ना खड़का, सोनिया सिद्धांतरा और चूड़िया फिल्म का मशहूर गाना नेड़िया जालमा में ठहर गईयां। तो इसी टाइप के और थोड़े से मतलब जिसमें जज्बात भड़काने वाले शायरी भी है, म्यूजिक भी है, तो इस पर पाबंदी लगाई गई है। तो इलियास नदीम साहब, ये हमारी फिल्मों ही के गाने हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये वाली बुराई जो है ना, मतलब अभी तो हम फिलहाल बुराई को ही फोकस करेंगे, ये फांसी के जुमरे में आ रहा है, गिना जा रहा है लाहौर के उसमें, तो ये वाली जो है ना बुराई कब से शुरू हुई फिल्मों में आपकी याददाश्त के मुताबिक? देखिए शौकत भाई, मैं अपनी याददाश्त के हिसाब से अगर बताऊं तो पहली जो इस तरह की फिल्म हमारे जमाने में, मेरी नौजवानी में या लड़कपन में वो फिल्म आई थी, वो फिल्म थी खतरनाक। जिससे खान मुस्तफा कुरैशी, अफजाल अहमद, नाजली, मिजला, ये दोनों तो उसमें वो डांसर थी, नीलो थी। अच्छा। इस फिल्म में तो खतरनाक फिल्म में ऐसे गाने थे, तो उसकी वजह से मतलब ये चीजें आगाज हुआ। अच्छा, आपने खतरनाक से ही स्टार्ट लिया, इत्तेफाक की बात है। अच्छा, मैं इस तरह की हिस्ट्री पढ़ रहा था चंद दिन पहले और कुछ वीडियोस भी देखी, तो मतलब ये बुराई का आगाज ही खतरनाक फिल्म से हुआ है। और मिसला जिसका आपने जिक्र किया, जो बोल्ड डांसर थी, उसको उस वक्त की बोल्ड डांसर्स में गिना जाता था, जिन्होंने फहाश जिस्मानी हरकत से इस गानों को और अंगेज किया, लोगों के जज्बात भड़काए। तो खतरनाक से आपने भी कह दिया और मेरी जो नॉलेज में था, तो मतलब खतरनाक से ही इस फहाशी का आगाज हुआ, इस तरह के बोल्ड कंटेंट का। तो उसके बाद में गाना था वो, मैं तेरी ए गर्ल सोले मेरी। अच्छा, नॉट। अच्छा। हम तो नौजवान थे, तो हमें किसी ने कहा कि यार ऐसी फिल्म आई है, सही। तो हम बड़े फड़कदार डांस है उसमें। हाँ हाँ। तो इस वजह से वो एक फिल्म और थी, बुड्ढा शेर। हाँ, जिसमें टाइटल रोल जो है सावन साहब ने किया था। अच्छा। तो उसमें भी थोड़ी सी मतलब ये कि फाशी थी, और वो फिल्म हिट भी इस वजह से हुई थी। तो उसके कोई मशहूर गाना है आपकी याददाश्त में? यार उसका गाना तो एक्ट्रेस कौन थी, डांसर कौन थी इसमें? उसमें रोजीना थी। अच्छा। बुड्ढा शेर में। हाँ हाँ। और जहन में नहीं आ रहा। हाँ हाँ। मगर ये कि बुड्ढा शेर भी इसी वजह से हिट हुई थी। देखें, एक चीज मैं आपको बताऊं, बाज फिल्में होती हैं कि उसको प्रमोट किया जाता है। अच्छा। मोहम्मद राना साहब की पहली फिल्म थी कुड़ियों को डाले दाना। कुड़ियों को डाले दाना, ठीक है ना। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो ये फिल्म शुरू में बैठ गई थी। हमने भी नहीं देखी। मतलब हम लोग तो रूबी और अलिफ लैला में लाजमी हर नई फिल्म देखते थे। ठीक है, इसको मैंने इग्नोर किया था। ये शुरू में फिल्म बैठ गई थी। हाँ। मगर बाद में इसको प्रमोट इस तरीके से किया कि यार उसमें डांस ऐसे हैं, तो ये लाहौर के किसी बड़े अखबार ने, मेरे ख्याल में खबरें अखबार था या कौन सा था, उसमें इस चीज को बड़ा नुमाया किया गया। तो वो तीसरे दिन से वो फिल्म सुपर डुपर हो गई। अच्छा, जब ये सेकंड रन में दोबारा लगी ना, अलिफ लैला से उतर गई थी, दोबारा लगी है कुड़ियों को डाले दाना, तो उसमें वो लगे हुए थे रेशम के कुछ पोज, खास तौर पे मतलब 40 सेट लगते थे ना, तो हर गाने के लगते थे, लेकिन रेशम के सारे इसी गाने के ज्यादा लगा दिए ना। तो फिर हमने मजबूरन टिकट खरीद के देखा, जवानी दीवानी होती है। तो रेशम के इस गाने की वजह से कुड़ियों को डाला दाना 2 दफा फिल्म मैंने देखी अच्छा, अलिफ लैला पे। आपको डांस इतने अच्छे लगे? फिर डांस नहीं, मतलब उसके जो था होल कंटेंट था रेशम का, कुड़ियों को डाले दाना में। अच्छा। वाले मजीद थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं। ये तो हम इस हालिया दौर में आ गए थे, तो उस तरह की कंटेंट और बताएं कि कौन कौन सी बोल्ड गाने थे, कौन सी बोल्ड फिल्में थी? खानजादा एक फिल्म थी, खानजादा में काफी मतलब
इस तरह की चीजें थी, तो वो फिल्म भी इसी वजह से हिट हुई थी। अच्छा। तो उसमें वल्गैरिटी थी, डांस वगैरह इस तरह के थे। तो सही। टाइटल रोल मेरे ख्याल में असद बुखारी ने किया था उसमें। अच्छा अच्छा, उस दौर की ना, एक तो मिजला डांसर थी, उसके अलावा और कौन सी 2-3 डांसर थी? नाजली थी, निग्गो थी, ये मतलब अमीना चौधरी थी। अच्छा। तो ये डांसर हुआ करती थी, मगर निग्गो और इन्होंने जो है ना, वो आइटम सॉन्ग टाइप के गाने करते थे, मगर मतलब बेहूदगी नहीं थी। अच्छा। वो बाद में फिर नाजली, मिजला और एक दो और इस तरह की डांसर आ गई, तो उन्होंने इन चीजों को प्रमोट किया और वो फिल्मों में इस तरह की चीजें हुई, उससे फिल्में भी हिट होने लगी ना। अच्छा। हमारे यहाँ तो तो वो, हाँ, एक चीज हिट हो जाए ना, तो मतलब फिर आइटम सॉन्ग लाजमी डालना है उसके अब लिए तो मतलब ये कि कोई भी फिल्म आप देख लें, हाँ। उसमें आइटम सॉन्ग बहुत जरूरी होता है। पब्लिक एंजॉय उस आइटम सॉन्ग को करती है, वो चाहे इंडिया में देख लें चाहे पाकिस्तान में आप देख लें। सही। इलियास भाई, एक हमने मिजला और बहुत सारी, आपने निग्गो वगैरह का नाम ले लिया, एक करेक्टर और भी है मुशर्रफ शाहीन का। ओह इसमें आपकी वो क्यों निकली? तो मतलब मुझे लगता है कि आपने दबा के मुशर्रफ शाहीन की फिल्में देखी हैं। वाकई में मुशर्रफ शाहीन का तो नाम आते ही ना ओ निकल जाती है अच्छा। बंदे की। अच्छा, इत्तेफाक से मैंने मुशर्रफ शाहीन की एक ही फिल्म देखी थी, रूबी पे लगी थी आखिरी वक्त में ना, जब सिनेमा बंद होने लगते हैं तो पश्तो फिल्में आ जाती हैं। जी जी। तो रूबी के हालात भी जब अख्ताम पजीर थे, तो जला जोंदा में एक फिल्म लगी थी बदर मुनीर की, और मुशर्रफ शाहीन भी थी। अच्छा, पहला गाना है, मुझे तो समझ ही नहीं है कि हो क्या रहा है, पंखा नजर आ रहा है, फिर बाद में मुझे बॉडी शेप समझ आया कि ये हो क्या रहा है ना। तो उसमें 14 गाने थे सर उस फिल्म में। नहीं, उसके हवाले से इस हवाले से मैं एक बहुत अच्छी बात आपसे, हाँ। मतलब हमारा एक प्ले था यहाँ लियाकत सोल्जर साहब का, अच्छा। रेक्स ऑडिटोरियम में ना। हाँ। तो उसमें जॉन रेम्बो भी कैरेक्टर कर रहे थे ना। अच्छा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी वो की थी कि यार, इंडिया में एक गाना पिक्चराइज हुआ था जीनत अमान से, सही। के ऊपर ना, आए है ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरे 2 टकिए की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। हाँ। ठीक है, बोलो वो मुशर्रफ शाहीन ने कहीं देख लिया, मतलब वो फिल्म देखी तो उसने कहा कि ये गाना पाकिस्तान में मुझ पे पिक्चराइज होना चाहिए। अच्छा। फिर वो जॉन रेम्बो ने जो उसके ऊपर परफॉर्मेंस की, और जो मुशर्रफ शाहीन का जो कैरेक्टर निभाया, एजाज की शायरी करती मुशर्रफ शाहीन, वो वाली एजाज की शायरी वो वंस मोर होता था वो गाना ना। तो वो मतलब ये कि मुशर्रफ शाहीन की तो पहचान ही इस तरीके से हुई। फिर उन्होंने पश्तो फिल्मों में काफी काम किया, तो वो इस तरह के ही डांसेस करती थी और इसी तरीके से वो काम करती थी। अच्छा, एक गाना है बिजली भरी है मेरे आंगन में, आप क्या समझते हैं कि ये फहाशी वाले सॉन्ग में आएगा या वैसे ही आएगा? नहीं, अब क्या बोल सकते हैं, मेरे ख्याल में तो फाशी में नहीं आना चाहिए। नहीं तो कह रही ना, बिजली भरी है मेरे आंगन में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। वो करेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, मेरे ख्याल में आलिया के ऊपर ये गाना था ना। अच्छा, मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग पड़ेगा। नहीं, फाशी नहीं होनी चाहिए हमारी मूवीज में। अब तो खैर बहुत ज्यादा वो चीजें बेहतर हो गई हैं, इन चीजों पे काम जो है ज्यादा नहीं हो रहा। अच्छा, ये एक गाना था इंडिया का, भीगे होंठ तेरे, सुना होगा आपने भी, भीगे होंठ तेरे प्यासा मन मेरा। उसके मुकाबले में अगर हम पंजाबी फिल्म चूड़ियां का सॉन्ग रखते हैं, नेड़े आ जालमा वे में ठहर गईयां, तो दोनों में से कौन सा बोल्ड गाना है, गंदा गाना है? यार मैं समझता हूँ इंडिया वाला ज्यादा गंदा है। हाँ, तो फिर नेड़े आ में मतलब नरगिस का जो दोबारा उसको जिंदगी मिली, एक उरूज मिला, वो इसी गाने से मिला है। लोगों ने स्टूडियो फिल्म को पसंद ही इस गाने की वजह से किया, लेकिन ये गाना चूंकि थिएटर पे लग गया ना, मतलब पाबंदी लगा दी, 80 गानों में ये भी शामिल है, आपको पता होगा। हाँ, उसके मतलब बोल ऐसे हो सकते हैं ना। नहीं, बोल तो बहुत अच्छे ना, कि लेकिन हो सकता है कि थिएटर में वो कुछ वाहियात इशारे कर देते बात हो। देखें अब, एक गाना था, कुछ किस गई है थोड़ी फाड़ गई है, हाँ। मेरी वेल्दी कमीज आज फाड़ हाँ, गई। ये भी बड़ा वाहियात उसमें ठीक है बोले। ना, हाँ। तो वल्गर है गाना। हाँ। तो वो शुरू में तो वल्गर ही, स्टार्ट ही वल्गर हो रहा है ना। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब बाद में फिर वो वेल्दी कमीज का तस्करा करती है। पहले मतलब सब हाँ। चीजें फट गई हैं या किस गई हैं। हाँ, तो वह पे वो गुड्डी बंग आएगी, मैंने सजना उड़ाई जा उड़ाई जा, हालांकि वो तो वल्गर बनता ही नहीं है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सॉन्ग है ना, ठीक है गुड्डी ना, वाली मैंने अच्छा उड़ाई जा song था, उड़ाई जा उड़ाई जा। मगर उसको समझने वालों ने फिर उस अंदाज में समझा। अच्छा।
हाँ। मतलब ये जुमाने कुछ गाने हैं जो आपकी सोच पर मुनस्सर है कि आप उसको किस तरीके किस से तरफ ले लेते हैं। जाते हैं आप? मुसर्रत शाहीन की अगर आप बात करें तो एक गाना तो हम भूल रहे हैं। कौन सा? और वो फिल्म भरोसा का गाना था। हाँ। मोहम्मद अली, ज़ेबा, मुसर्रत शाहीन, और बड़ा गरम गाना था। कितना गर्म था? बहुत गरम था। कौन सा गाना था? गर्म गुलाबी शाम है तेरे रंबक रंबा। अच्छा, ये तरक रंबा रंबा क्या चीज है ये? ये खास मखसूस लफ्ज है। जिस तरह आजकल बबलू पा जो है ना कुछ गानों में। तो ये कुछ जो ना मौके की मुताबिक से कुछ ना कुछ डलवा देते ना। और मैं एक बात कहूँ आपसे शौकत भाई कि इस फिल्म बहुत अच्छी थी, सुपर डुपर थी, प्लैटिनम जुबले फिल्म थी वो। अच्छा। मोहम्मद अली, ज़ेबा, नन्ना, तमन्ना, मुसर्रत शाहीन, हाँ। ये इसकी कास्ट में शामिल थे। सही। और इन गानों की वजह से भी इस फिल्म को ज्यादा पब्लिक पड़ी, ऑडियंस आई, और लिरिक सिनेमा में ये फिल्म लगी थी। बड़ी जबरदस्त फिल्म थी भरोसा। सही सही। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से गाने हैं वाहियात किस्म के आपकी यादाश्तों में? वाहियात गाने यार क्या बोलूं। अच्छा, उस वक्त के हिसाब से वाहियात इसलिए भी नहीं लग रहे होते, मतलब एक माहौल बना हुआ होता है फिल्म के अंदर। डॉक्टर उमर आदिल साहब वाली बात है कि वो कहते हैं कि भाई कौम को नाबालिग ना समझे। हर बंदा अपने तौर पे बालिग है, उसकी अपनी चॉइस है कि उसने क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं समझना, सबको अपने हवाले से सब पता होता है। तो खैर, अब वो पाबंदी असली गानों पे लग गई है, तो उस हिसाब से जब गाने फिल्म की तरफ कशिश लोग कर रहे होते हैं, वो एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, वक्ती उनको तस्कीन भी चाहिए होती है, ज़हनी भी, और आंखों को ठंडक भी चाहिए होती है, इस तरीके के गाने चल रहे होते हैं। या म्यूजिक बहुत हार्ड चल रहा होता है, कुछ सुल्तान राय के फैन होते हैं, कुछ गानों के फैन होते हैं, तो पूरा एक मिसाला बन फिल्म में गाना था सीने नाल लग जा ठा करके, ठीक है ना। तो ठा हो सकता है कि गाने के अंदर से उन्होंने ये लफ्ज उठा के ठा फिल्म का नाम रख दिया हो, तो कुछ गाने इस तरह से भी जो है ना फेमस हो जाते हैं। तो इलियास भाई ये बताएं कि जो गानों पे पाबंदी लगी है, ठीक है, उन्होंने एक अच्छा इकदाम किया है कि भाई नहीं होना चाहिए, फैमिलीज नहीं आती है, तो क्या थिएटर के अंदर मुकम्मल गाने होने ही नहीं चाहिए? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मेरे ख्याल में तो मैं यहाँ पर दो चीजें हैं। हाँ। ठीक है, अब थिएटर जो है, मुझे बड़ी हैरत होती है, इफ्तिखार ठाकुर साहब, नसीम विक्की, ये हमारे इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं कि यार मेरे ख्याल में इनके नाम पे टिकट बिकने चाहिए। ठीक है, तो इनके ड्रामों में इस तरह के गाने होना समझ से बालतर है कि क्यों भाई आप इस तरह की चीजें क्यों करते हो, नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से हमारे एक दोस्त ने लाहौर में, गोशी खान साहब, उनका थिएटर इस ईद पे भी चल रहा था, तो गोशी खान साहब ने बड़ी मेहनत की है कि ताकि वल्गैरिटी स्टेज के ऊपर, थिएटर के ऊपर कम से कम हो। तो मैं इस प्रोग्राम के जरिए उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने कुछ तो इकदाम किए, और इस हवाले से एक साल मुसलसल वो मेहनत करते रहे कि फहाशी और उरियानी जो है ना स्टेज पे कम हो, ताकि फैमिली रुख करे। मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है, ठीक है ना। अब उसकी वजह से ऑडियंस भी इस तरह की आती है, ड्रंक किए हुए, बाज़ दफा तो ये होता है कि असला लेकर आ जाती है, फायर होते हैं। मैंने देखा है अक्सर, मतलब ये कि अगर आपने भी शायद इस तरह की वीडियो देखी होगी, ठीक है ना। वीडियो मैंने एक ही देखी थी, नरगिस ने खुद फायर किया था क्लाशनकोफ से स्टेज के ऊपर। अच्छा। हाँ, और एक दो वीडियोस मेरी नजर से भी थिएटर आर्टिस्ट के ऊपर पब्लिक में से किसी ने फायर कर दिया ना, तो जाहिर है असला भाई चेक करके नहीं आ रहे थे। जिस तरह का माहौल होगा उस तरीके की ऑडियंस आएगी। तो खैर, अब अच्छा इकदाम है, इलियास साहब ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी समझता हूं फैमिली के लिए ना एक अच्छी और साफ सुथरी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लेकिन गानों पर पाबंदी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाना जो है ना हिस्सा है, म्यूजिक भी हिस्सा है हमारा इस थिएटर का। सिचुएशन और कहानी के हिसाब से अच्छे गाने आ रहे हैं तो उनको करें। जैसे इलियास साहब की कोशिश होती है कि अपने थिएटर के अंदर वो पाकिस्तानी क्लासिक गाने शामिल किए जाएं, और लोग, ऑडियंस उसको एंजॉय भी करती है कि बहुत सारे हमने थिएटर किए कराची में, और पब्लिक उसको लेकर भी जाती है। तो इस तरीके से पंजाब के अंदर भी गाने अच्छे साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है ना। वो आजाद की शायरी जो है ना, वो आप दिखाएं, मगर पर्दे में दिखाएं ना। वो उसमें देखें, रानी करती थी या और हमारी मुमताज करती थी, तो वो गाने भी होते थे और वो पब्लिक एंजॉय भी करती थी, और उसमें आपको इतना कुछ बेहूदगी नजर भी नहीं आती थी ना। अब वही गाने, उसी तरह की चीजें मुसर्रत शाहीन भी करती थी, मगर मुसर्रत शाहीन को पब्लिक दूसरे जाविये से देखने की जाहिर है, उससे अपनी जिस तरीके की पहचान बना ली, तो कैरेक्टर उसका बन गया, तो लोग मुसर्रत शाहीन का मतलब सिंबल था कि फहाशी का सिंबल मुसर्रत शाहीन। बिल्कुल। और बॉल डांस के हवाले से थिएटर पे सिंबल था नरगिस, और उसकी छोटी बहन दीदार ने तो खैर इतना
वल्गैरिटी निदा ने नहीं की तो- होगी, लेकिन निदा ने तो हद ही पार कर दी। और भी बाकी जो जूनियर आर्टिस्ट आ रही होती हैं, अपनी सीनियर्स को देख के फिर उनसे ज्यादा बेहूदगी करते हैं कि ताकि पब्लिक उसकी वजह ये है शौकत भाई कि जब आपके ड्रामे का टिकट 5,000 रुपए 7,000 रुपए ये होगा, और जब आप हाउस फुल उठा रहे हैं 20 लाख का 25 लाख का, तो ये लालच आ जाती है। मगर इस लालच के चक्कर में हमने अपने ड्रामे को खत्म कर दिया है। सही। इफ्तिखार ठाकुर साहब, मिसिंग विक्की साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि साफ सुथरे ड्रामे करें। आप लोग बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, आदम जी ऑडिटोरियम कराची में जब ड्रामे होते थे, तो पहली दफा जब मुसर्रत शाहीन को मतलब ऐलान किया गया स्टेज से क्या अगले ड्रामे में मुसर्रत शाहीन, तो मेरे साथ एक हमारे डायरेक्टर थे उस्मान मेमन साहब। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कराची में ड्रामे की मौत वाक़ हो जाएगी, क्योंकि उमर शरीफ, लियाकत सोल्जर और शहजाद रजा, सलोमी, नईमा गरज, सलमा जफर, इनके लिए ऑडियंस आती है, इनके नाम पे टिकट बिकते हैं। हाँ। कल को अब यही चीजें होंगी कि मुसर्रत शाहीन के डांस देखने के लिए पब्लिक आएगी। सही सही, तो फिर वही चीजें लाहौर में कराची में तो इतनी वो नहीं राइज हुई, हाँ। मगर लाहौर में ज्यादा, लाहौर में बहुत ज्यादा हो गई है वो। सही। तो मेरा ख्याल है काफी वक्त हो गया है और टॉपिक ऐसा था कि हम बात से बात निकलती गई। अभी बहुत सारी बातें रह गई होंगी, यकीनन बहुत कुछ रह गया होगा, लेकिन महदूद वक्त में हम समझते हैं कि हमने जो कुछ हम अच्छी बात कर सकते थे आप तक पहुंचा सकते थे। और पंजाब हुकूमत या जो भी इस सिलसिले में काविशें कोशिशें कर रहे हैं, फाशी और उरियानी को, तो हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। तो इसी के साथ मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाजत। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और इलियास नदीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।